हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पटवारी और आरएएस के लिए मैथ का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, गीता, सीमा और कोमल ये तीन बहनें हैं जिनका किलोग्राम में भार दे रखा है हमको। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात करना है। औसत भार का सिंपल सा क्वेश्चन है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इन भिन्न को सही ढंग से डिनोट कर लेना है। 5 चौके 20, 21/4 प्लस 7 दूनी 14, 15/2 प्लस 9 × 27 और 2 29/3। जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 12 आएगा। 4 × 12 तो 63 प्लस 2 × 12 15 × 90 प्लस 3 चौका 12 29 चौका 116। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 269/12 आ जाएगा। 269/12। ठीक है, तो 269/12 269/12 अपॉन संख्या कितनी है? 3, 1 2 3, तो 3 का भाग दोगे आप तो क्या आ जाएगा आंसर? 7 सही 17/36। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये भिन्न दे रखी है, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा आपको। औसत मतलब राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। अगला हमको क्वेश्चन का औसत ज्ञात करना है दोबारा से। तो औसत ज्ञात करने की जब सीरीज़ दे रखी हो तो इसमें कौन सी ट्रिक आ जाएगी? देखो, अंतराल सेम है, +2 +2 +2 +2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है? प्रथम संख्या को जोड़ लो और अंतिम संख्या को जोड़ लो और दोनों में 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो 6 और 24 30, 30 में जब 2 का भाग दिया तो 15। ठीक है, ये केवल कब लगेगा? जब अंतराल सेम हो, दोनों में श्रेणी बन रही हो, समांतर श्रेणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ अनुपाती हमको बताना है। 5 9 10 का 5:9 10:x। तो कैसे बताएंगे? बाहर वाली संख्याओं का गुणा और अंदर वाली संख्याओं के गुणा को बराबर कर देंगे, यानी कि 5 × x बराबर 9 × 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 ढाई के 90 अपॉन 5 यानी 18 हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन थे, तीनों की तीनों ही आसानी से कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत 846 रुपये अपने 2 पुत्र और पुत्रियों में विभक्त कर देता है। अनुपात दे रखा है हमको। पुत्री का भाग कितना हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम निकाल लेना है तीनों का। तो एलसीएम निकालने से क्या आ जाएगा हमारे पास? अनुपात निकल के आ जाएगा 15:12:20। ये हमारे पास अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पुत्री का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पुत्री का अनुपात 20 है अपॉन टोटल अनुपात 47 है। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 47 इंटू टोटल रुपए कितने हैं? 846। तो इससे हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 360। ठीक है, तो कैसे किया क्वेश्चन? एलसीएम निकालो, एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो हमारे पास जो अनुपात है वो निकल के आ जाएगा 15:12:20। पुत्री का अनुपात 20 है तो 20 अपॉन टोटल अनुपात 47 × 846। इससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो समान आयतन वाले बेलनों का व्यास 3:2 के अनुपात में उनकी ऊंचाइयों के अनुपात में क्या होगा? तो बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है πr²h। ये बेलन का आयतन होता है। अगर ये पता है आपको तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। हमसे व्यास का अनुपात दे रखा है, यानी कि रेडियस का अनुपात हमको दे रखा है r1² बराबर h2/h1। जो r है वो h के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, h2/h1। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है? हमारे पास r1 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3। व्यास दे रखा है। ठीक है, तो 9/4 बराबर h2/h1। ठीक है, तो h2/h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 4:9। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, बेलन का आयतन πr²h। r हमको दे रखा है, h हमको निकालना है। जी क्वेश्चन है, दो पहियों की त्रिज्या दे रखी है, उनकी परिधियों का अनुपात पूछा है। परिधि क्या होती है पहिए की? 2πr। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, निकाल लेना है। अब हमको एक फील्ड बुक दे रखी है, फील्ड बुक का क्षेत्रफल निकालना है। फील्ड बुक का जो क्षेत्रफल होता है दो चीज़ों पर चलता है, एक तो ट्राइंगल पर, एक समलंब चतुर्भुज पर। ठीक है, तो ये जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा दोनों भुजाओं का योग। दोनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? 12 + 30 गुणा उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी हमारी 30। ठीक है, तो बस इसी से आपको करना है।
एक तो चतुर्भुज का हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे पास ट्राइंगल का। ट्राइंगल का आपको पता ही है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 30 × 25, दोनों को जोड़ दो, टोटल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो फील्ड बुक का क्षेत्रफल होगा। संख्या 15,000 का 10% का 5% क्या होगा? तो सबसे पहले 15,000 का 10%, ठीक है, और उसका फिर 5%। इजी क्वेश्चन है, तो कितना आ जाएगा? 75 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 15 पर 75, ठीक है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हुई। अब 300 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदी जाती है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में बताइए। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि चीनी के जो भाव हैं उसमें 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 5 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य है वो 300 रुपये में पहले ख़रीदा जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, वो 300 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदी जाती है। तो हमसे बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले 25/100, 25% की वृद्धि हुई है 300 रुपये में, तो कितनी हो गई? 75 रुपये की वृद्धि हमारे पास हो गई है, ठीक है। 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदी जाती है, तो कितना मूल्य बढ़ गया? 75/5, यानी कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम का मूल्य बढ़ चुका है, ठीक है। टोटल मूल्य कितना बढ़ा? 75 रुपये। 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदी जाती है, मतलब 5 का भाग दे दो, 15 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा मूल्य बढ़ गया है। यदि किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 165 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करना है हमको। तो मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 100 × ब्याज अपॉन समय इंटू दर। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ब्याज का फॉर्मूला पता है तो आप कर दोगे इसको जल्दी से, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा? 100 × 165 ब्याज अपॉन 10 × 3, कितना निकल के आ जाएगा? 550। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरेश 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धन उधार लेकर 12% वार्षिक साधारण दर पर 5 वर्षों के लिए वापस लगाता है, तो उसे ब्याज 1,000 रुपये अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो वह धन कितना था, ये हमसे पूछा है। सबसे पहले तो देखो, ब्याज अपॉन मूलधन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ब्याज अपॉन मूलधन बराबर R2 माइनस R1 × T/100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ट्रिक है। ब्याज अपॉन मूलधन बराबर R2 माइनस R1 T/100। तो ब्याज कितना है हमारे पास? 1,000 रुपये ब्याज है। मूलधन P हमसे पूछा है। दर कितनी है? 12 - 8 R2 माइनस R1, T कितना है? 5/100। इससे जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा मूलधन। इजी है क्वेश्चन, ट्रिक याद रखनी है केवल आपको। एक दर से दूसरे दर में हमको चेंज कर रहा है वो 5 वर्ष के लिए, तो 1,000 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त हो रहा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्याज अपॉन मूलधन बराबर R2 माइनस R1 × T/100। साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर वह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करना है? x1 - 1 अपॉन x2 - 1 बराबर R1 × 10 अपॉन R2 × 10, R2 × T, ये हमसे पूछा है। R1 और R2 हमको सेम दे रखे हैं, बोल रहे हैं ना, उसी दर पर, यानी कि सेम दे रखे हैं R1 और R2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा? x1 कितना दे रखा है? 2 गुना, यानी कि 2 - 1। x2 कितना दे रखा है? 3 गुना, 3 - 1 बराबर टाइम कितना दे रखा है? 10/T। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल ट्रिक याद रखनी है आपको। यदि तिगने की जगह चौगुना होता 3 की जगह 4 लिख देते, ठीक है। तो ऐसे हमको याद रखना है। 2 - 1 अपॉन 3 - 1 बराबर 10/T। तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताएं ब्याज वाले, ये आप ज़रूर देख लेना ट्रिक के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधा सा फॉर्मूला, दर बराबर होता है √B/P × 100%। ये फॉर्मूला ट्रिक याद रखनी है आपको सीधी सीधी, ठीक है। ये कभी लगेगा? जब समय 2 वर्ष का हो तभी लगेगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3600 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो साधारण ब्याज का अंदर 144 रुपये हो तो ब्याज की दर बताइए, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, वही दोबारा से वही लगेगा। दर बराबर √B/P × 100, ठीक है।
तो बी कितना दे रखा है यहाँ पर, बी 144 रुपये है ब्याज का अंतर। पी कितना दे रखा है मूलधन 3600 रुपये, इन दोनों का रूट इंटू 100, तो 12/60 इंटू 100, 12 पंजे 60, तो 20% हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, दर निकल के आ जाएगी। ठीक है, दर निकालने का फॉर्मूला है ये √B/P इंटू 100। अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर धन 5 वर्ष में n² गुना हो रहा है, यानी कि 5 वर्ष में धन 2 का क्यू हो रहा है, मतलब 8 गुना हो रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, यानी कि A गुना T बराबर 3 गुना 5। ठीक है, तो 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमसे जब ब्याज है वो कितना हो रहा है, 2 की पावर क्यू गुना हो रहा है, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 15 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उसमें से आदमी ऐसा है जो किसी से भी हाथ नहीं मिलाता है, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है n-1/2। ठीक है, तो 20 -1/2 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सॉरी 19 और 19 - 1, यहाँ पर 19 आएगा क्योंकि एक आदमी तो हाथ ही नहीं मिलाता है। ठीक है, तो 19 -1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 171। देखो 20 आदमी बोल रहा था जिसमें से एक आदमी तो हाथ ही नहीं मिलाता, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। 19 -1/2। एक सभा में 15 आदमी हैं, एक दूसरे को एक एक पेन देते हैं, उसमें से एक आदमी है जो किसी को पेन नहीं देता है, तो बताओ सभा में कुल कितने पेन बांटे गए। ठीक है, तो कुल कितने पेन बांटे जाएंगे, देखो 15 आदमी हैं, एक किसी को भी पेन नहीं देता है, यानी कि 15 - 1, तो कितना आ जाएगा 210, और 210 में से एक किसी को भी पेन नहीं देता है, 210 में से 14 घटा दो। ठीक है, तो 196 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप कैसे कर सकते हो, 14 - 1/2 ऐसे भी कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र ने एक पंखा 2550 रुपये में बेचा, जिससे उसे 15% की हानि हुई, तो बताओ उसे पंखा कितने में बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो इसका जो ट्रिक है वो है, दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य है वो पहले बार का जो विक्रय मूल्य है, कितना पहले बार का कितना है 2550 अपॉन 100, यहाँ पर हानि थी तो उसको माइनस करेंगे, माइनस के 15 इंटू 100 प्लस लाभ कितना चाहिए 20, तो 100 + 20। दोबारा से बताते हूँ ट्रिक क्या है। दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य है उसमें पहली बार का विक्रय मूल्य अपॉन 100 माइनस हानि कितनी है, हानि 15 की है, इंटू 100 + 20 ये लाभ है, तो यहाँ से निकल के क्या जाएगा 3600 रुपये विक्रय मूल्य। जो ट्रिक याद रखनी है केवल आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 2 कुर्सियों का क्रय मूल्य समान रूप से 900 रुपये है, एक कुर्सी पर 20% लाभ होता है, दूसरी पर 20% हानि होती है, तो व्यापार में कितने की लाभ और हानि हुई। कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है 100 प्लस लाभ 20% का अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य कितना है 900 रुपये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1080 रुपये प्रथम कुर्सी का क्या था विक्रय मूल्य। दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या था, हानि हुई थी दूसरी कुर्सी पर 100 - 20 अपॉन 100 इंटू 900, दूसरी कुर्सी कितने में बेची 720 रुपये में, और पहली कुर्सी 1080 में। ठीक है, तो दोनों में अंतर देखो, 900 में दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया 1800 रुपये, और दोनों का विक्रय मूल्य कितना हुआ 720 और 1080, टोटल कितना हुआ 1800 रुपये। तो दोनों का विक्रय मूल्य भी बराबर है, क्रय मूल्य भी बराबर है, तो उससे ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। अब देखो, हिमांशु ने 2 स्कूटर प्रत्येक को 19,500 रुपये की दर से बेचे। यदि स्कूटर पर 10% का लाभ, दूसरे पर हानि हुई, तो बताइए इस सौदे में हिमांशु को कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई। जब दर हमको सेम दे रखी हो, 10% का लाभ 10% की हानि, एक ही हमको रुपये दे रखे हों, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक होती है x² / 100। ठीक है, यानी कि 10 का स्क्वायर अपॉन 100, 100/100, एक हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमने मैथ के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।